पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव मां भवानी एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। ग्राम खरगड़ा, जिला पलामू, झारखंड के इस पावन धराधाम पर श्री सनातन धर्म सभा ट्रस्ट के तत्वावधान में भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा एवं श्री रुद्र महायज्ञ के साथ साथ इस 5 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान परम आदरणीय भैया प्रवीण कुमार सिंह जी, पिता स्वर्गीय नागदेव सिंह जी एवं आज के दैनिक यजमान श्रीमान राम उदेश्वर सिंह जी, जो आपके सन्मुख ठाकुर जी का पूजन किए। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, बहन जी हमारी रांची से चलकर आई हैं कथा श्रवण करने के लिए। यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। फिर ढीला पड़ गए। जय सिया राम। जय सिया राम। अब ना बनी तो अरे फिर ना बनेगी, अब ना बने। यहाँ पर 5 दिन तक गंगा बह रही है। जितना डुबकी लगाना है लगा लीजिए, फिर भेटाई कि ना भेटाई राम जी जाने। हाँ? आरे फिर जनानी, फिर जनानी, आरे फिर जनानी, तोहे नाही जनेगी, यदि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो। कल हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को और कैसे पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को प्रारंभ किया, इसको श्रवण किया। कल आपने श्रवण किया तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, प्रभु कि राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही। आगे की बात और अद्भुत है। कहते हैं कि कही बुझा, कहिय बुझा, कैसे? कृपानिधि मोहि। भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि राम जी कौन है? और हे याज्ञवल्क्य जी,
आप इस प्रश्न का ऐसे समझा कर मुझे उत्तर दीजिएगा कि हम बूझ जाएं। कही अब बुझाई कृपा निधि मोही। सामने वाला कोई बात कहे और अपने समझ में बात कुछ आए ना, तो उस सुनने का क्या मतलब है। अब कल्पना करिए यहां बैठ के हम 3 घंटा अंग्रेजी बोले, इटालियन बोले, फ्रेंच बोले, ऐसे हमके आवत वत नहीं है। अंग्रेजी आवत है, बाकी कोनो भाषा नहीं आवत है। बांग्ला बोले, बांग्ला आती है, खूब भालो करे आमी बांग्ला बोलते पारी। आपनारा किछु बुझते पारबेन ना, आमी जानी लेकिन आमी बोली। तो 3 घंटा हम बैठ के बोले तो पांडाल से बाहर निकल कर आप बोलेंगे महाराज बहुत जानकार है वो, कई भाषा बोलत है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछेगा कि आपको क्या समझ में आया, वो ऊपर ऊपर चला गया। तो इस जानकारी के मेरे आपको क्या लाभ हुआ। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु कहिया बुझाई कृपा निधि मोही, कहिया बुझाई। आप समझा करके मुझे बताइए ये राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी बोले मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए मूढ़ बनकर आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। कथा सुनाऊं उसके पहले आपको मैं कथा की महिमा सुनाता हूं। देखिए कहीं भी जाइए, किसी देवालय में जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, किसी भी राज्य में, शहर में, नगर में, गांव में कहीं जाइए, तो जाने के बाद पहला कार्य करिए उस स्थान की महिमा को जानने का प्रयास करिए। क्यों? महात्म जान लेने के बाद श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता। किसी भी व्यक्ति के स्थान के महत्व को यदि हम और आप जान गए तो हमारा सहज मन वहां रमने लगेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा प्रारंभ करने से पहले भरद्वाज जी को कथा की महिमा गा के सुनाए। क्या सुनाए? बोले ऋषिवर इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? इस कथा को श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय जो चाह अथवा पद निर्वाण, दोनों में से कोई एक। चरण रते जो चाह अथवा पद निर्वाण। पहला राम चरण रते जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, यही है राम कथा। जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है, वही कथा है। और याद रखिएगा कथा केवल भगवान की है, जीव की कथा नहीं है साहब, जीव की केवल व्यथा है। एक ही व्यक्ति यदि अपनी कहानी आपको 10 दिन सुना देना, लगातार 9 बजे घरे पहुंच के आपके चायो पिए आपका और आपन कथो सुनावे, तो 10 दिन तो आप बर्दाश्त करोगे। 12वें दिन जैसे देखेंगे लड़के से कहेंगे जाकर बोल दो हम घर में नहीं, आ गया दिमाग खाने हमार। एक ही कथा जब जीव की आप बार बार सुनते हैं, ये लगता है फट जाएगा, लेकिन 12 साल से वही कथा हम गा रहे हैं, आज तक कभी मन नहीं भरा हो। हर बार लगता है कि नई कथा लेकर गाने बैठे हैं, ये भगवान की कथा।
कितना भी मन व्यथित हो, यदि आप भाव से कथा श्रवण करने बैठ जाइए, ये कथा ही आपकी व्यथा को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, जीवन में एक विकार है, जिस विकार का नाम है मोह। सुन ले बानी सब है नाम मोह के। 6 विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और 6वां है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक आदमी हमसे बोला, महाराज हमसे बढ़िया केहू कपड़ा पहन लेता ना तो हमके बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुम मुझसे अच्छा पहन, वरना हम कोशिश करते जब लोग के फाड़ ही ना दे तब तक हमको चैन न मिलता। ये क्या है? ईर्ष्या है। और इन 6 विकार में जो मोह है ना, है ये सबसे बड़ी बीमारी का नाम है मोह। मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने को तो समाप्त करता ही है, अपने आने वाले कल को भी समाप्त कर लेता है। मोह में पड़े व्यक्ति को लगता है कि सब वही कर रहा है। घर में भी लोग कहते हैं उड़ा लो मजा उड़ा लो, जब ना रहम तब बुझाई तहरा। पूरी दुनिया आप ही संभाले हैं का? एक बड़े अद्भुत महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे, जैन मुनि प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज बोले, एक दिन कमरे में मैं बैठा था, छत पर एक छिपकली थी। मैंने पूछा छिपकली से, अरे तू उधर क्या कर रही है? छिपकली ने कहा, शुक्र मनाओ, मैं हूं तो तुम बचे हुए हो, तुमको बचाने के लिए मैं हूं यहां पर। मतलब कैसे? मैं ही छत को पकड़ के बैठी हूं, यदि ना रहूं तो तुम इसी में डब के मर जाओगे। वही हमारी आपकी स्थिति है। हमको लग रहा है कि सब हम ही कर रहे हैं, ये मोह है। और याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, जीवन का मोह जब बढ़ते बढ़ते विशाल महिषासुर जैसा विशाल रूप धारण कर लेता है, तो उस महिषासुर रूपी मोह का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली मां के समान बन जाती है। कथा जिसके जीवन में आ जाए, उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है, वो समाप्त हो जाता है। कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हम तो केवल कठपुतली थे, हमको नचाने वाले तो पीछे बैठे हैं जो सब वही कर कर आ रहे हैं। ये कथा की महिमा है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करने के लिए लालायित रहते हैं। भरद्वाज जी, आपने मेरे से प्रश्न किया राम जी कौन है, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे ही संशय कीन्हा भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे आपने प्रश्न किया, इसी प्रकार एक बार भवानी जी ने पार्वती जी ने प्रश्न किया था, और वहां पर भगवान शंकर ने पूरे विस्तार से उनको सुनाया। क्या मां ने प्रश्न किया और क्या बाबा ने सुनाया, इस प्रसंग को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा प्रारंभ किए, लेकर गए त्रेता युग में कैलाश के ऊपर। कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही,
सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बारज बखानी, राम कथा मुनि बारज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार आप में से जो श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते होंगे, ध्यान दीजिएगा, मानस जी में जहां जहां गोस्वामी जी ने एक बार लिखा है, वहां वहां कोई न कोई घटना घटी है, कोई विशेष घटना घटी है। एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती, सती यानी पार्वती मैया का पिछला जन्म, जब वो सती मैया के रूप में थी, भगवान शंकर मां सती को लेकर कैलाश से निकले और भारत के दंडकारण्य में, पश्चिम भाग दक्षिण भाग में दंडकारण्य है नासिक के पास, वहां अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने पहुंचे। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में यदि देखिए भाव आ गया तो सुना दूं, केवल भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में जाइएगा तो विवाह केवल और केवल विषय सुख के लिए होता है। भारत ही एक ऐसी धरती है माई बाप, जहां विषय कामना के लिए विवाह नहीं होता, यहां परमार्थ यात्रा के लिए विवाह किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहां पत्नी कहते हैं, जो पति को पतन से उबार दे उसका नाम है पत्नी। पतन से पति को तार दे, उबार दे, बाहर निकाल दे, उसका नाम है पत्नी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते, बेटा भारत के बाहर पत्नी नहीं है, वाइफ है। वाइफ का फुल फॉर्म WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। कब वो झगड़ने लगे, लेकिन भारत में पत्नी होती है। जीवन में यदि परमार्थ करने जा रहे हैं तो प्रयास करिए अकेले न जाएं, अर्धांगिनी को साथ में लेकर जाएं। यहां बाबा संग सती कौन, जग जननी भवानी। एक स्त्री के 3 मुख्य स्वरूप हैं। आपको पता है वो 3 स्वरूप मुख्य और कौन कौन सा है? कहिए, आप ही लोग बताइए, स्त्री के 3 स्वरूप कौन कौन से मुख्य हैं? पहला बेटी, दूसरा मुख्य स्वरूप ना, बेटी, पत्नी और मां। बेटी, पत्नी और मां, ये स्त्री के 3 मुख्य रूप हैं। सती मैया साथ में आई। यहां भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी मां के तीनों रूप को वर्णन करते हैं। संग सती, दक्ष की बेटी है सती। जग जननी, जगत की मां है। तीसरा भवानी,
भव की अर्धांगिनी भवानी है, भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी है। मां सती को लेकर भगवान शंकर कैलाश से चले। अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है। कुंभ यानी घड़ा, कुंभज यानी घड़े से जो जन्म ले उसका नाम कुंभज है। अगस्त ऋषि का नाम कुंभज ऋषि है। भगवान शंकर मां सती के साथ उनके आश्रम के द्वार पर पहुंचे। आप बताओ, सवेरे सवेरे घर का डोर बेल बजे, आपके बेल, आप जाकर गेट खोलें और दिखाई पड़े कि साक्षात शंकरे भगवान खड़े हैं द्वार पर, पगला जाएंगे कि नहीं हो? आदमी बावला हो जाएगा अचानक यदि भगवान दिखाई पड़ गए तो। अगस्त ऋषि इतने आनंद में आए, दिव्य आसन पर बिठाकर पूजे ऋषि अखिलेश्वर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर जानकर भगवान शंकर को और मां सती को अगस्त ऋषि ने पूजन किया। षोडशों प्रकार पूजन किया। आप बताओ, यहां कथावाचक कौन है? अगस्त ऋषि। शंकर जी, सती जी श्रोता हैं। नियम है कि श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, लेकिन यहां जो कथा सुनाने वाले महाराज हैं वही श्रोता के पांव में नीचे बैठे हैं और श्रोता की आरती उतार रहे हैं। इस दृश्य को देखकर सती मैया के मन में भाव आया कि लगता है इनका ज्ञान अभी हम लोगों के ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी। यदि हमसे बड़े होते तो ये हमारी पूजा क्यों करते, इनकी पूजा हम करते। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते। बताओ, ई का कथा सुनाई है, अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन मां सती के मन में पहले ही वे बात बैठ गई कि ये क्या सुनाएंगे। परिणाम कथा भई, लेकिन कथा केवल भगवान शंकर ने सुनी। मां सती बैठी रही, सुनी नहीं, केवल यही कहती थी ई का सुनाई है। इतने सारे लोग आप लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग सुनी रहे हो। कई लोग के पास कोनो काम धंधा ना हो, चलो बैठे के वही जा 3 घंटा बितावल जाए। कई लोग तो कथवा में आके सोई जाते हैं। बगल वाले से कहते हैं, देखो हम कथा सुनते हैं ना, समाधि में चले जाते हैं। जब हम समाधि में जाएं तो हमको हिला दिया करना। भैया, यहां मां सती बैठी रही, लेकिन मां ने कथा का कभी नहीं सुना। आप दर्शन करिए, बाबा कहते हैं, ए जी राम कथा मुनि पर बखानी, राम कथा मुनि पर बखानी, केवल सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। मुनि बर्ज यानी अगस्त ऋषि ने श्री राम कथा का बखान किया। यदि मां सती सुनी होती तो गोस्वामी जी लिख सकते थे, सती महेश परम सुख मानी, लेकिन गोस्वामी जी मैया सती का नाम नहीं लिए। क्या लिखे? सुनी किसने? महेश परम सुख माने। केवल बाबा ने कथा श्रवण की। घर में कोई यदि कथा न सुने तो डिस्टर्ब ना होइए।
हर जीव अपने अपने पुराकृत कर्म से बंधा हुआ है। कई लोग दूसरा के चक्कर में अपनों डिस्टर्ब कर लेते हैं। यहां दर्शन करिए, बाबा मैया साथ में आए, मैया नहीं सुनी, बाबा को कोई अंतर नहीं पड़ा। न सुनो, हम तो सुने। अब बाबा सुने, सुन के बाबा आनंद में आ गए। पहले अगस्त ऋषि ने सुनाई, उसके बाद भगवान शंकर ने उनको सुनाई। कहत सुनत रघुपति गुण कछु दिन ताहां रहे गिरिनाथ। जीवन में सुनने का प्रयास करिए। क्षमा करिएगा, आज वर्तमान परिवेश में जितने विघटन हैं, जितनी समस्याएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लोग सुनना बंद कर दिए हैं। क्यों? सब सुनाने में पड़ा हुआ है। वो जिसके पास जाइए 2 लेटर लेकर लव लेटर बैठा, आवा आवा सुना दिया, आवा आवा। कहते हैं जो व्यक्ति जितना अधिक सुना हुआ रहता है उसको अधिक ज्ञान होता है। जो श्रेष्ठ श्रोता नहीं हो सकता वो जीवन में कभी श्रेष्ठ वक्ता बनने वाला नहीं। सुनने का प्रयास करिए। कोई श्रेष्ठ महापुरुष कुछ कहें तो हमारी भोजपुरी में कहते कान पार के सुनिए, यानी ध्यान लगा के सुनिए। ऐसे सुनिए, भले पहले सुने हैं उसके बाद भी सुनिए। ये ना कहिए कि अरे बंद करिए, हम सब जानते हैं, अब चुप रहिए ना। जितनी बार सुनिएगा, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। भगवान शंकर सुने, बाद में सुनाए, कुछ दिन वहां रुके और उसके बाद किसी के साथ रहिए ना तो उसके भाव का, स्वभाव का, स्वभाव के अभाव का सबका पता चलता है। सोना जाने कसौटी पे कसे, अब मनई जाने साथ में बसे। मनई मने आदमी। सोना को कसिए तो पता चलेगा, आदमी के साथ बसिए तो पता चलेगा। किसी के साथ लंबे समय तक रहिएगा तो उसका भाव स्वभाव सब पता चलता है। शंकर जी अगस्त ऋषि के साथ रहें, सुने, सुनाए, उनके भाव का पता चला, उनकी योग्यता का पता चला, उनकी पात्रता का पता चला। क्या पात्रता? ये राम जी की भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अच्छा आप बताइए, हम कथा गाने आए हैं यहां तो प्रवीण जी हमको दक्षिणा देंगे, देंगे ना? हमने गवाही करवा ली है सबके सामने। ये तो व्यवहार की बात है। वक्ता कथा सुनाता है तो आयोजक उनको दक्षिणा देते हैं। यहां वक्ता है अगस्त ऋषि, शंकर भगवान यजमान है। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, अब शंकर जी को दक्षिणा देने के बाद बारी आई। बाबा सोचे जगत का अर्थ देकर इनको क्या होगा, इनको अर्थ नहीं, इनको परम अर्थ दिया जाए। राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में शंकर जी ने दे दिया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। याद रखिएगा, बिना पात्रता के भक्ति नहीं आ सकती। भगवान की भक्ति सबसे दुर्लभ है। मां पार्वती पूछी है उत्तर कांड में शंकर जी से, प्रभु सो हरि भगति काग किमि पाई। संसार में सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है, सबसे दुर्लभ, उस वस्तु का नाम है भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। सबसे दुर्लभ है। यदि जीवन में पात्रता नहीं है, जीवन में योग्यता नहीं है, तो भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। और याद रखिएगा, पात्रता का संबंध ज्ञान से नहीं है। जो ज्ञानी है वो भगवान का भक्त है, जरूरी नहीं है। जो अंगूठा लगा रहा है वो भगत नहीं है, ये जरूरी नहीं हो। शबरी मैया तो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़िए का? स्तुति करने की बारी आई तो कहती प्रभु हम तो बोलना भी नहीं जानते हैं।
के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी